जय जिनेन्द्र। जय जी। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के शाद्वाद द्वार पर हम चर्चा कर रहे हैं। और बाद में आपको क्या सॉरी हाँ, शाद्वाद द्वार पर हम चर्चा कर रहे हैं। और वास्तव में हम बाहर में भी कोई सेंटेंस बोलें तो वो कोई अपेक्षा के साथ होता है। जैसे मैं कहूं कि पूर्णिमा आंटी आप बहुत गोरी हैं, तो किसके सामने गोरी हैं, किसके सामने फेयर कलर है सफेद, कि जो उनसे काला है उसके सामने वो गोरी हैं। और कोई अमेरिकन आ जाएगा, उसके सामने पूर्णिमा आंटी भी काली हैं, क्योंकि वो उनसे भी ज्यादा गोरा है। तो हम कभी कोई एक भी सेंटेंस जगत में भी बोलते हैं तो अपने आप उसमें कोई अपेक्षा निहित होती है, कि वो किसी अपेक्षा से कह रहे हैं कि पूर्णिमा आंटी गोरी है, फेयर है, तो किसकी अपेक्षा से गोरी है और किसी की अपेक्षा से वो काली भी है। तो ऐसे जिनवाणी हम लौकिक में तो समझ जाते हैं, किंतु जब जिनवाणी की बात पढ़ते हैं तो अटक जाते हैं। वास्तव में कभी भी पूरी वस्तु का एक साथ वर्णन किया ही नहीं जा सकता। उसका हमेशा किसी अपेक्षा से, किसी के अपेक्षा के साथ ही उस वस्तु का या आत्म वस्तु का कथन किया जा सकता है। तो शाद्वाद मतलब होता है किसी अपेक्षा से कथन करना और उसे समझना सही अपेक्षा से। कथन किसी अपेक्षा से कथन होगा और हमें ये भी सही समझना है कि ये निश्चय से कथन है या व्यवहार से कथन है, ये द्रव्य अपेक्षा से कथन कर रहे हैं या पर्याय की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। वास्तव में यहाँ आते आते, शाद्वाद द्वार तक आते आते, अमृत चंद्र आचार्य देव हमें इंडिपेंडेंट स्वाध्याय कर सके, हम इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्यों इंडिपेंडेंट स्वाध्याय कर सके? अगर अपेक्षा को सही समझेंगे तो किसी भी ग्रंथ में से गलत अर्थ नहीं निकालेंगे, आचार्यों का अभिप्राय समझेंगे तो। और वास्तव में मैं ममता आंटी हमेशा अपने को एक बात की, हम इंडिपेंडेंट स्वाध्याय की ओर बढ़ें, ये प्रवृत्ति हमारे अंदर आनी चाहिए। हमेशा कोई सुनाने वाला हो और हम सुने, ऐसी बात अंदर में नहीं होनी चाहिए अपने आप। और वास्तव में उससे फायदा भी बहुत होता है। इंडिपेंडेंट स्वाध्याय का बहुत फायदा होता है। कोई ग्रंथ शुरू करें तो इसलिए अगर शाद्वाद नहीं समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ निकाल लेंगे, समय सार को पढ़कर निश्चयाभासी हो जाएंगे और चरणानी योग के ग्रंथ को पढ़कर व्यवहाराभासी हो जाएंगे। किंतु अगर हम शाद्वाद समझेंगे तो सही अर्थ में आचार्य हमें क्या समझाना चाहते हैं वो समझ पाएंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हमारे 14 नंबर तक के छंद हो गए हैं, 15 नंबर के छंद से बात हमें करनी है। तृतीय पक्ष का स्पष्टीकरण। अभी तक हमने दो पक्ष पढ़ लिए हैं, एकांतवादियों के दो पक्ष। दो कौन कौन से पक्ष थे सुनीता आंटी बताइए, दो कौन कौन से पक्ष पे 12 नंबर के छंद का अर्थ है ये। हाँ, एक पक्ष तो यह है कि ज्ञान के लिए ये कारण है, और एक पक्ष है कि आत्मा तीन लोक के बराबर है, मतलब आत्मा तीन लोक के बराबर है। हाँ, दो पक्ष कारण पर हमने चर्चा करी कि एकांतवादी ऐसा मानते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय के ही कारण होती है। अगर ज्ञेय नहीं होगा तो ज्ञान मुझे नहीं होगा, ही शब्द एकांत को बताते हैं। तो शाद्वादी क्या कहते हैं कि नहीं, ज्ञेय से ज्ञान होता है, ज्ञेय के कारण ज्ञान होता है, ये तेरा कहना सही है।
परंतु व्यवहार से सही है। निश्चय से दो कारण और कार्य अलग अलग द्रव्यों में नहीं होता है। ज्ञान का कारण ज्ञान ही है, या ज्ञान का कारण आत्मा ही है, जहां से ज्ञान निकलता है ना। तो ज्ञान का कारण ज्ञान ही है, और ज्ञेयों को ज्ञान का कारण कहना, दो द्रव्यों को आपस में मिलाना, ये व्यवहार का कथन है। तेरा कथन सही है, किंतु व्यवहार अपेक्षा से सही है। दूसरा उसने मत रखा था कि आत्मा तीन लोक के बराबर है, और ये मत का लॉजिक क्या था कि आत्मा, आप कहते हो ना, सबको जानता है, स्वर्ग को भी जानता है, नरक को भी, निगोद को भी। तो जब आत्मा तीन लोक में फैला हुआ होगा तो ही तीन लोक को जान पाएगा। तो क्या कहा, ये व्यवहार से सही है, किंतु निश्चय से आत्मा कितना है, जितना शरीर है उतना ही प्रमाण है, तीन लोक प्रमाण नहीं है। ये कहा जाता है कि तीन लोक प्रमाण है, तो ये किस अपेक्षा से, कि तीनों लोकों को जानता है, इस अपेक्षा से कहा जाता है तीन लोक प्रमाण है। अब आज हमारा तृतीय पक्ष का स्पष्टीकरण चलना है। बहुत अच्छा पक्ष वो रखेंगे और उसका बहुत अच्छा शादवाद के द्वारा हम निर्णय पढ़ेंगे। तीसरा पक्ष कौन सा है सुशीला आंटी, आपको ध्यान में है? देखिए, या तो 12 नंबर के छंद में तीसरा कौन सा वाला मत का हम खंडन आज देखेंगे। सुशीला आंटी बताएं, कोई भी बताइए। अनेक ज्ञान का पक्ष। हाँ, ज्ञान में अनेकता होने से, ज्ञान में अनेकता होने से ज्ञेय भी अनेक है। हाँ, अपन ने इसको थोड़ा सा ठीक किया था कि अनेक ज्ञेय हैं, इसलिए ज्ञान भी अनेक हो जाता है, अनेक रूप हो जाता है। अनेक ज्ञेयों को जाना, इसलिए ज्ञान भी अनेक रूप है, ऐसा उसका अनेक रूप ही है, ऐसा एकांत उसका पक्ष है। और अब शादवादी क्या कहते हैं उसकी बात पढ़ेंगे। छंद बोलते हैं एक साथ, तृतीय पक्ष का स्पष्टीकरण और खंडन। को पशु ज्ञान की अनंत विचित्राई के, ज्ञेय के आकार नाना रूप विस्तरयो है, ताहि को विचारी करे ज्ञान की अनेक सत्ता, कही के एकंत पक्ष लोकनि सोलर्यो है, काको ब्रह्म भुंजीवे को ज्ञानवंत कहे ज्ञानी, अगम अगाध निराभास रस धर्यो है, ज्ञायक सुभाव पर जाय अनेक भयो, जदपि तथापि एकता सो नहीं चर्यो है ना। 4 लाइन में तो उसका पक्ष रखा और 4 लाइन में शादवादी का पक्ष रखा। देखो, ये कल कह रही थी ना कि एकांत वाले को क्या कहा, को पशु, कोई पशु रूप मिथ्या दृष्टि जीव। पशु क्यों कहा, क्योंकि पशु थोड़े मंद बुद्धि होते हैं, इसलिए मिथ्या दृष्टि कैसा है, मंद बुद्धि है, जिसे सही गलत की समझ नहीं है। ऐसा कोई पशु समान एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव क्या कहता है, ज्ञेय के आकार नाना रूप विस्तरयो है, ज्ञेय अनेक प्रकार के हैं, और उन अनेक प्रकार के ज्ञेयों के कारण ज्ञान में भी अनंतता है। ज्ञेय अनंत है। कितने हैं ज्ञेय? अनंत हैं। हमको अपने कमरे में इधर उधर देख लोगे तो अनंत दिख जाएंगे, अपने को बहुत सारे दिख जाएंगे, असंख्यात, अनंत तो नहीं। तो ज्ञेय कितने हैं? अनंत हैं। और उन ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान भी कैसा है? अनंत है। इसका क्या मतलब है अनंत है? देखो, एक और अनेक किसको समझते हैं, कि हम बोलते हैं आत्मा द्रव्य एक है और पर्याय रूप से अनेक है, ये तो हमने सुना है, किंतु ज्ञेय अनेक हैं और उस कारण ज्ञान भी अनेक है। किसका म्यूट करिए, आवाज आ रही, शायद सुशीला आंटी के यहाँ से आ रही है आवाज, यार म्यूट कर। तो उसके कारण ज्ञान भी अनेक है, ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं, कि मुझे समय सार का ज्ञान है। किसका है? समय सार का। मुझे इंजीनियरिंग का ज्ञान है, मुझे खाना बनाने का बहुत अच्छा ज्ञान है। ये अनेक ज्ञेय के कारण अनेक तरह का ज्ञान, मुझे समय सार का ज्ञान है।
समय सार का ज्ञान है या ज्ञान का ज्ञान है, किंतु समय सार का ज्ञान अपने को बोलना। तो ये अनेक ज्ञेय के कारण अनेक रूप ज्ञान को मानता है। ताही को विचारी कहे ज्ञान की अनेक सत्ता, ऐसा जानकर कहता है कि ज्ञान अनेक रूप है। ज्ञान एक सामान्य ज्ञान नहीं है, अनेक रूप हैं ज्ञान के। गही के एकांत पक्ष लोक निसो लरियो है, ऐसे एकांत पक्ष को धारण करके लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है। देखो, एकांत पक्ष करता है, अगर वो किसी अपेक्षा से बात करे तो ठीक है, किंतु एकांत से बात करता है, इसलिए वो चीज गलत है। ताको भ्रम भंजी वे को ज्ञानवंत कहे ज्ञान, अगम अगाध निराबाध रस भरियो है। उससे क्या कहते हैं ज्ञानी जीव, उसके भ्रम को तोड़ने के लिए ज्ञानी जीव क्या कहते हैं कि ज्ञान तो कैसा है, अगम है, अगाध है और निराबाध है। तीनों का क्या अर्थ है? अगम है मतलब समुद्र का जल जैसे कहें अगम है कि उसकी एंडिंग नहीं है। कभी समुद्र के किनारे खड़े होके देखें राजेश आंटी, कैसा है कि एंड नहीं दिखता है उसका, मतलब अगम है समुद्र, है ना, इसलिए उसका अंत दिखाई नहीं देता है। अगाध है मतलब कितना गहरा है समुद्र, कि बहुत है, अगाध है, उसका कई डीपनेस हम उसकी पता नहीं कर सकते हैं। और निराबाध है मतलब समुद्र किसी बाधा से, वो आया था ना थोड़े दिन पहले, क्या आ गया था समुद्र में, सुनामी क्या आया था, तो कोई समुद्र को नहीं, गांव के गांव डुबा लेकर चला गया, है ना। तो किसी से भी बाधा से नहीं रुक सकता है। ऐसा ज्ञान भी कैसा है, अगम है, अगाध है और बाधा रहित है। कहीं का भी मैं सोच सकती हूँ, कितना भी, सोचना नहीं, कितना भी मैं ज्ञान कर सकती हूँ, क्योंकि ज्ञान का खजाना है, निराबाध है, कोई बाधा नहीं है। रस भरियो है, और कैसा है ज्ञान, अतीन्द्रिय रस से भरा हुआ है। ज्ञान है मतलब उसमें आनंद भी है। इसका ये अर्थ कि ज्ञान और आनंद का जोड़ा है। जहां ज्ञान है, ऐसे अपने ज्ञान को जानेंगे कि ज्ञान अगम अगाध और निराबाध है, उसका मतलब है हमें आनंद की भी प्राप्ति होगी, है ना। ज्ञायक स्वभाव पर जाई सो अनेक भयो, जो तू कहता है तो वो बात सही है कि ज्ञायक का आत्मा का स्वभाव पर्याय अपेक्षा से अनेक रूप कहा जाता है। अनेक ज्ञेयों को जानने के कारण हम ये कहते हैं कि मुझे समय सार का ज्ञान है, मुझे ग्रंथ का ज्ञान है, मुझे लौकिक का बहुत ज्ञान है। तो ये कहते हैं जद्यपि तथापि एक तासो नहीं टरियो है, किंतु अगर स्वभाव से देखें तो वो सब ज्ञान ही है, कोई वस्तु का ज्ञान नहीं है। ज्ञान एक सहज ज्ञान 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 है। जैसे कि अपन लोगों ने कई बार अपन जाते हैं ना, गार्डन में घूमने जाते हैं, तो वहां फाउंटेन चलते रहते हैं, फव्वारे चलते रहते हैं। तो फव्वारों के आसपास बहुत तरह की लाइट लगी होती है। तो इधर से चल रहा है तो लाल, नीला, पीला, हरा, 4 तरह का पानी दिख रहा है। किसके कारण? तो वो 4 कलर का पानी है कि एक ही पानी है? कि वो तो एक ही। सामान्य एक ही पानी है। तो वो 4 तरह का क्यों है? क्योंकि उसके संयोग के कारण, लाल लाइट के संयोग के कारण वो लाल दिखाई दे रहा है। वास्तव में कैसा है? वो जल सामान्य जल है, लाल, नीला, पीला, हरा नहीं है। उसी तरह ज्ञान कैसा है कि ज्ञान 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 एक सामान्य ज्ञान है। मुझे मति ज्ञान है, मुझे अवधि ज्ञान है, मुझे शास्त्र ज्ञान है, ऐसा खंड रूप अनेक रूप ज्ञान नहीं है, एक सामान्य ज्ञान ही है। और वास्तव में हमें उस ज्ञान सामान्य पर दृष्टि करनी है ना। ये ज्ञेय को मैं जानूं या ज्ञेय के कारण अनेक रूप ज्ञान हो गया है, ऐसा कहना ये व्यवहार का कथन है। ऐसी बात यहाँ पर तीसरे देखिए, इसमें और अर्थ पढ़ते हैं, अगर कुछ रहा होगा तो पढ़िए इससे। पढ़िए ममता भाभी, पढ़िए। अनम्यूट करिए, कौन पढ़ेगा? शायद ममता आंटी नहीं है। पूर्णिमा आंटी आप पढ़िए।
अनंत ज्ञेय के आकार रूप परिणमन करने से ज्ञान में अनेक विचित्रताएं दिखती हैं। उन्हें विचार कर कोई कोई पशुवत अज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान अनेक है और इसका एकांत पक्ष ग्रहण करके लोगों से झगड़ते हैं। उनके अज्ञान हटाने के लिए साधवादी ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान अगम्य, गंभीर और निराभास रस से परिपूर्ण है। उसका गायक स्वभाव है। सो वह यद्यपि पर्याय दृष्टि से अनेक है तो भी द्रव्य दृष्टि से एक ही है। हाँ, अगर हम ज्ञान सामान्य को पकड़ेंगे, है ना, तो सामान्य और विशेषात्मक कोई भी वस्तु है तो वो सामान्य विशेषात्मक है। विशेषात्मक कब कही जाती है? कि जब हम उसकी पर्याय की अपेक्षा से विशेषता बताना, वो विशेषात्मक है। और यहाँ कैसा है कि द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान एक सामान्य ज्ञान 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 ऐसा ही है ना। अगर हम उसकी अनेकता देखते हैं तो हमें राग द्वेष खड़ा होता है। अनेकता देखते हैं ज्ञान की तो मद खड़ा होता है, उसे इतना ज्ञान मुझे इतना ज्ञान। जब ज्ञान को हम अनेक रूप देखेंगे और जब क्या देखेंगे कि ज्ञान स्वभावी है, मैं भी ज्ञान स्वभावी हूँ और सब जितने भी जीव हैं वे एक ज्ञान सामान्य स्वभावी हैं, तो अपने आप सारी कषायों का भाव नष्ट हो सकता है। मतलब ये वास्तव में एक एक खंडन को, एक एक मत के एकांत को छोड़े ना तो वो सम्यक दर्शन कराने के लिए पर्याप्त है। हम खंड रूप ज्ञान को, अनेक रूप ज्ञान को मानते हैं। तो यहाँ पर शादवाद का क्या कथन कहा कि ज्ञान एक रूप भी है और अनेक रूप भी है। अगर द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान एक रूप ही है और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो कहेंगे हाँ इसे मति ज्ञान है क्योंकि ये इंद्रियों की सहायता से जान रहा है, इन्हें अवधि ज्ञान है। अगर ज्ञेयों की अपेक्षा से अनेकता को देखकर बात करेंगे तो इस तरह का कथन भी गलत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मम्मी? कठिन तो नहीं लग रहा है? हाँ, है ना। ये थोड़ा सा ज्ञान ज्ञेय का टॉपिक्स पे ज्यादा इन्होंने बात की है, बाद में और भी आएंगे इसमें, पर थोड़े यहाँ पर ज्ञान संबंधित इनके मतों की ही बात चल रही है। चतुर्थ पक्ष का स्पष्टीकरण और खंडन। किसी को कुछ बात समझ नहीं आए तो आप प्रश्न रेज हैंड करके या म्यूट अनम्यूट करके प्रश्न पूछ भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ा विषय डिफरेंट है ना, अपन जो रेगुलर विषय पढ़ते हैं उससे थोड़ी अलग बात है। चतुर्थ पक्ष क्या है? कौन बता सकता है? बेला भाभी, चतुर्थ पक्ष क्या पढ़ा था? कौन से मत? ज्ञान में ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, मतलब हाँ, यही दिखते हैं। हाँ, इसमें इसको और थोड़ा सा विस्तार से करेंगे तो ज्ञान में ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, इससे ज्ञान मलिन हो जाता है ना। ज्ञान में ज्ञेय दिखते हैं, इससे ज्ञान मलिन हो जाता है। पहले पक्ष में हमने क्या पढ़ा था? देखो बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है सुलेखा दीदी, बहुत थोड़ा डिफरेंस है, किंतु अगर अपन कोशिश करेंगे ना तो हमको ये समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस। कि पहले मत में हमने क्या देखा था कि पहला मत कहता था कि ज्ञेयों के कारण ज्ञान होता है, पहला मत ये कहता था। और अब चौथा मत क्या कह रहा है कि ज्ञेयों को जानने के कारण ज्ञान मलिन हो जाता है, इसलिए मुझे ज्ञेयों को नहीं जानना। सूरदास की तरह अपनी आंखें फोड़ लेना, बंद कर लेना कि अगर मैं ज्ञेयों को जानूंगा तो मुझे मलिनता आएगी, मुझे राग द्वेष उत्पन्न होंगे। तो इसलिए ज्ञेयों को जानना ये क्या है? हाँ आंटी बोल रहे हैं कुछ, पूर्णिमा आंटी। हाँ, इसमें तो ये लिखा है ना कि ज्ञेय का प्रतिबिंब एक पक्ष है कि ज्ञान में ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, मलिनता आती है। कहाँ लिखा है उसमें? ये अपन इसमें अभी 16 नंबर का छंद पढ़ेंगे ना, तो इसमें हाँ, मतलब वो उसमें शॉर्ट में लिखा है। जो ये 12 नंबर का छंद है उसमें हाँ, एक उसमें से एक लिखा लाइन होगा। लिखी है, एक एक लाइन लिखी है। अभी अपन 16 नंबर का छंद पढ़ेंगे तो उसमें पूरा स्पष्ट है कि ज्ञेयों को जानने के कारण ज्ञान मलिन हो जाता है, एक मत ऐसा मानता है। चलिए अपन पढ़ते हैं छंद तो क्लियर होगा। उसको अज्ञान को ज्ञान मलिन कर देते हैं। हाँ देखो जो पढ़ते हैं। ज्ञान हो रहा है ना उसको मलिन कर देते हैं। चलिए देखिए पढ़ते हैं।
को कुधि कहे ज्ञान माई गेय को आकार, प्रतिभासी रयो है कलंक ताहि धोइए, जब ध्यान जल सो पखारी के धवल कीजे, तब निराकार शुद्ध ज्ञानमय होइए। तासो वादी कहे ज्ञान को स्वभाव यह गेयों को आकार माही कहाँ कोई, जैसे नाना रूप प्रतिबिंब की झलक दिखे, जदपि तथापि आरसी विमल जोइए। है ना, पूर्णिमा आंटी समझ आई? दूसरी लाइन में ही कलंक लिखा है ना, कलंक ताही धोई वे को, है ना। तो यहाँ पर गेयों को जानने के कारण ज्ञान मलिन हो जाता है। और वास्तव में ये किसी अन्य मत की बात नहीं है, हम भी अपने अंदर बहुत स्ट्रांगली ये मान्यता लिए हुए बैठे हैं कि गेय को जानने के कारण मेरा ज्ञान मलिन हो जाएगा, इसलिए गेयों को हटाने की कोशिश करते हैं, इसलिए घर छोड़कर मंदिर जाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा की गेय दिखेंगे, श्रुति घर में दिखेगी तो राग आएगा, गेय दिखेंगे तो मुझे विकार हो जाएगा, ऐसा हम मानते हैं, है ना। तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, कोई कुधि कहे ज्ञान माही गेय को आकार, प्रतिभासी रयो है कलंक, यहाँ तक पढ़ना, कलंक, कि कोई कुधि कहता है, मिथ्यामती कहता है कि ज्ञान में जो गेयों के आकार प्रतिभासित होते हैं, झलकते हैं, उससे क्या हो रहा है, ज्ञान कलंकित हो रहा है, मलिन हो रहा है गेयों को जानने के कारण। ताही धोइए, अब उसको धोने के लिए क्या करना, उस मलिनता को, जब ध्यान जल सो पखारी के धवल कीजे, कि किससे हम ध्यान करते हैं ना, उनके हिसाब से बेला भाभी, जब हम ध्यान करेंगे तो क्या होगा, जितनी मलिनता हमने पर को पहले जान रखा था, उतनी मलिनता हमारे ज्ञान में आएगी, तो ध्यान करने से वो मलिनता नष्ट हो जाएगी। क्या कह रहे हैं, लॉजिक समझने की कोशिश। अपन ध्यान किस लिए करते हैं, कि जो कर्म है वो निर्जरित हो जाते हैं, या आत्मा में स्थिर होना, तल्लीन होना, उसका नाम ध्यान है। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैंने, जैसे मुझे कल केवल ज्ञान होना है, बहुत स्थूल उदाहरण बता रही हूँ, तो अब मैं ध्यान करने बैठी, तो मैं ध्यान करके क्या करूंगी पूर्णिमा आंटी, कि मैंने जितने भी गेयों को आज तक जाना है, उन सब को, गेयों को मैं ज्ञान में से हटाने की कोशिश करूंगी। क्या, अरे मुझे घर बाहर दिखते थे, मुझे घर का ध्यान नहीं करना है, मुझे बच्चे नहीं दिखने चाहिए, ये मैं ध्यान कर रही हूं तो उन्हें हटाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। क्या लिखा है, उस कलंक को धोने के लिए ध्यान रूपी जल से घिस घिस कर उसे धोएंगे तो ज्ञान पवित्र हो जाएगा, है ना, धवल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तब निराकार शुद्ध ज्ञानमय होइए। और तब ज्ञान कैसा हो जाएगा, एकदम शुद्ध ज्ञानमय निरामय हो जाएगा, निराकार हो जाएगा, उसमें कोई अशुद्धता नहीं रहेगी। पॉसिबल है ऐसा? नहीं नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, कि तुम एक परगेय को हटाने की कोशिश कर रहे हो, गेयों को, और तुम्हें तो आगे केवल ज्ञान होना है जिसमें गेय का भंडार दिखेगा। अब कहाँ से हटाओगे उन गेयों को बेला भाभी? हम गेय हटाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारे तो और गेय ज्ञान में झलक रहे हैं, झलक रहे हैं, झलक रहे हैं। गेयों का झलकना ये क्या है, ज्ञान की मलिनता नहीं, ये ज्ञान की निर्मलता का संकेत है। क्या बात कही, गेयों का झलकना ये ज्ञान की मलिनता नहीं है, ये ज्ञान की निर्मलता है। जैसा जैसा ज्ञान निर्मल होता जाएगा, वैसे वैसे और अधिक पदार्थ गेय झलकने लगेंगे। जब ज्ञान पूर्ण निर्मल हो गया तो तीनों लोक गेय झलकने लगे, सकल गेय झलकने लगे। जब ज्ञान निर्मल हो गया मुनिराजों का, तो उन्हें रिद्धियां प्रकट हो गई कि यहाँ बैठे बैठे कहाँ कहाँ का ज्ञान हो रहा है। जब ज्ञान प्रकट पवित्र हो गया, तो उसमें अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान हो गया, तो और ज्यादा ज्ञान गेय झलकने लगे। तो ये कहाँ से बात आ गई कि गेयों को जानने के कारण ज्ञान मलिन हो जाता है ना।
और वो जो ध्यान भी कर रहे हैं तो किस लिए ध्यान कर रहे हैं कि जो मैंने पर गेयों को जान लिया था, जो आकार मेरे ज्ञान में से बन गए थे, वो सब गेय मैं अपने ज्ञान में से हटाता हूं। अब मैं किसी को नहीं जानूंगा, किसी पर पदार्थ को नहीं जानूंगा। समझ में आ रही ना? देखो कैसे तासो शाद वादी कहे ज्ञान को स्वभाव यह, गेय को आकार वस्तु माही कहाँ खोइए। कि शादवादी कहते हैं कि गेयों को जानना ये तो ज्ञान का स्वभाव है, सर्वज्ञत्व शक्ति है, स्वपर प्रकाश ज्ञान का स्वभाव है। बोलते ना स्वपर प्रकाशी ज्ञान हमारा, चिदानंद घन प्राण हमारा। तो कैसा है हमारा ज्ञान अनीता आंटी? स्वपर प्रकाशी है, स्व को भी जाने और पर को भी जाने, ऐसा ज्ञान है। तो ये तो ज्ञान का स्वभाव है और तुम स्वभाव को ही झुटलाने की कोशिश कर रहे हो। गेयों को आकार वस्तु माही का कहाँ खोइए। तुम कैसे गेयों को जानना रोक सकते हो? वस्तु में से ज्ञान में से कैसे गेयों का जानना हटा सकते हो? अगर वैसा मानेंगे तो वस्तु का ही नाश हो जाएगा। अगर हम गेयों को कि ज्ञान आधा ही जानेगा, आज से ज्ञान पर को नहीं जानेगा, खाली स्व को ही जानेगा, अगर दीपक ऐसा सोचने लगे तो क्या होगा ममता आंटी? अगर दीपक ये सोचने लगे कि मैं दूसरों को प्रकाशित नहीं करूंगा, सिर्फ मेरी लो के अंदर मेरा ही मैं ही झलकना चाहिए, पॉसिबल है ऐसा मम्मी? तब गे की उसकी दीपक की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, दीपक की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। ना तो वो स्व को प्रकाशित कर पाएगा, ना वो पर को प्रकाशित कर पाएगा। इसलिए अगर हम गेयों को नहीं जाने ऐसा सोचेंगे तो हम आत्म वस्तु को ही खो देंगे, ज्ञान स्वभाव को ही खो देंगे। जैसे नाना रूप प्रतिबिंब की झलक दिखे जदपि तथापि आरसी विमल जोइए। जैसे आरसी मतलब दर्पण में अनेक प्रकार के प्रतिबिंब झलकते हैं, सबके घर पे दर्पण है, दर्पण में क्या दिखाएंगे कि वो नहीं झलकाएगा, और कुछ दिखाएंगे तो वो झलकेगा। अरे उसका स्वभाव ही है। और जितना पिछली बार भी बात बताई थी, जितना महंगा दर्पण उतनी स्पष्ट उसमें दिखने की चीजें। जितना महंगा दर्पण लेंगे उतना क्या होगा, उसमें क्लियर 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 दिखेगा। वैसे ही जितना स्वच्छ ज्ञान उतने गे 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 उसमें दिखेंगे। और हम चाहेंगे, हम चाहते हैं, वास्तव में सोचते हैं कि नहीं, हम ऐसा ममता भाभी नहीं जानना गेयों को। गेयों को जानती हूं तो मुझे राग द्वेष हो जाते हैं। जानने के कारण राग द्वेष नहीं हो रहे, हमारी कमजोरी के कारण राग द्वेष हो रहे हैं। गेय तो अभी अभी से ही थक गए तो केवल ज्ञान होगा तो क्या करोगे? आंख बंद कर लोगे, कान बंद कर लोगे, क्या करोगे? झलकेगा, सब कुछ झलकेगा। और अगर अभी से ऐसे ज्ञान से डर रहे हैं तो पक्की बात है कि हम केवल ज्ञान पाने के अधिकारी नहीं हैं। तथास्तु, तुम डरते हो ना, नहीं देखना चाहते हो गेयों को, तो ठीक है, तुम्हें केवल ज्ञान भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम तो सोच के ही बैठे हो मैं कहाँ गेयों को जानूंगा, गेयों को जानूंगा तो वैसा हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा, मलिन हो जाऊंगा। तो इस तरह से यहाँ पर गेयों को हटाने की जगह क्या करना, आत्मा को जानने का प्रयत्न करना। हर में एक ही सिद्धांत को फॉलो करना कि मुझे आत्मा को जानना है, आत्मा को अपना गेय बनाना है। फिर पर गेय देखना है या नहीं? अरे दिखेंगे, अपने आप दिखेंगे। दर्पण है, दीपक है तो उसमें सब प्रकाशित होंगे ही होंगे। तेरे चाहने नहीं चाहने से क्या होता है, वो तो वस्तु का स्वभाव है ना? चलिए इसका अर्थ पढ़िए अनीता आंटी, अर्थ पढ़िए इसका। कोई अज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान में गेय का आकार झलकता है, यह ज्ञान का दोष है। जब ध्यान रूप जल से ज्ञान का यह दोष धोकर साफ किया जावे तब शुद्ध ज्ञान निराकार होता है। उनसे साधवादी ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान का ऐसा ही स्वभाव है, गेय का आकार जो ज्ञान में झलकता है वह कहाँ भगा दिया जावे।
जिस प्रकार दर्पण में यद्यपि अनेक पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं तो भी दर्पण ज्यों का तो स्वच्छ ही बना रहता है, उसमें कुछ भी विकार नहीं होता है। हाँ, मतलब दर्पण में झलके पदार्थ तो उससे दर्पण में कुछ कमी या दर्पण खराब हो जाता होगा। हमारे घर पे 100 साल 50 साल पुराना दर्पण है। अब दर्पण कहे कि मैं बहुत थक गया हूं लोगों को दिखाते दिखाते, तो अब मैं इसमें प्रतिबिंब करना बंद कर देता हूँ। ऐसा हो सकता है? नहीं, उसका स्वभाव है। ऐसे ही ज्ञान का स्वभाव है। हम आंख बंद कर लें, कान बंद कर लें, घर छोड़ के मंदिर चले जाएं कि मुझे गेय नहीं झलके, झलकने बंद हो जाएंगे। तो क्या ठीक कहाँ करना है? गेयों को जानना बंद करना है या अपने राग द्वेष के परिणाम बंद करने हैं? क्या बंद करना है? हमारे राग द्वेष के परिणाम। और राग द्वेष के परिणाम कैसे बंद होंगे? राग द्वेष के अपनी बारे आत्मा में को जान। विचार करने से नहीं, आत्मा के बारे में विचार करने से। गंदगी के बारे में विचार करने से गंदगी दूर नहीं होती। स्वच्छता का साधन करने से गंदगी दूर होती है। स्वच्छ विकल्पों से विकल्प दूर नहीं होते। हाँ, विकल्प विकल्पों से से विकल्प विकल्प दूर। दूर नहीं होते। वो तो है ना अपना एक पुराना, बहुत पुराना उदाहरण, सड़े हुए टमाटर। बार बार सोचें, मुझे सड़े हुए टमाटर के बारे में नहीं सोचना है। हो गया सड़े हुए टमाटर का सोच बंद हो गई? नहीं होगी। मुझे नहीं सोचना है सड़े हुए टमाटर के बारे में, तब भी हम सड़े हुए टमाटर के बारे में ही सोच रहे हैं। तो मुझे गेयों को नहीं जानना। और वास्तव में वो तो सड़े हुए टमाटर की बात करें, गेय तो गेय है, जानने में आए तो क्या दोष है? अब सुनीता आंटी, कल से धर्म करना है तो मंदिर में करना है या घर में बैठ के करना है? बताओ। गेयों के बीच में करना है या अपने गेय बदलते रहना है? ये तो आते ही रहेंगे, ये हाँ, के बीच में बैठ के ही करना है। गेय को हटाने का प्रयत्न नहीं करना है, गेयों को बदलने की कोशिश नहीं करना है कि ये गेय नहीं ये गेय। अपने ज्ञान पर बदलने दृष्टि से करेंगे। हाँ, बदलने से बदलते भी नहीं है। बदलने से बदलेंगे नहीं। वही बोला, लिखा ना इसमें कि वो तो स्वभाव है। तू ज्ञान स्वभाव को रोकने की कोशिश करे तो ज्ञान स्वभाव रुकेगा नहीं। वो तो उछाले मारेगा, उछल उछल के। कल भी बताया था ना, जानने का स्वभाव है, इसलिए ज्ञान उछल उछल के जानने की कोशिश करता है पड़ोसी के घर क्या हो रहा है, क्योंकि स्वभाव है जानना। गेयों को जानना भी स्वभाव है। स्वपर प्रकाशत्व शक्ति है, सर्वज्ञत्व शक्ति है। ये भगवान को नहीं है, मुझ में भी ये शक्ति है। और भगवान को पर्याय में भी प्रकट हो गई है और मेरे द्रव्य के अंदर वो शक्ति भरी हुई है ना। तो इस तरह से ये दो बात हुई। अब मुझे एक बार ये चारों कौन से मत हमने चार पढ़े और इन चार मत का निराकरण करके कि शादवाद में क्या बात आई, कौन बता सकता है? एक एक मत के बारे में बता दो। पहला है गे। एक पक्ष है कि ज्ञान के लिए गे कारण है, मतलब गेयों के कारण ज्ञान होता है। हाँ, अब इसका शादवाद के अनुसार क्या है? गेयों के कारण ज्ञान नहीं होता, ज्ञान ज्ञान से ही होता है। कारण और कार्य एक द्रव्य में ही होते हैं, दो द्रव्यों में नहीं होते। चलिए, अब ये बताओ सुशीला आंटी ने सही उत्तर दिया या नहीं? कौन बताएगा? सही दिया है बेला भाभी? हाँ, सही है। नहीं, सही नहीं है। गेयों के कारण ज्ञान नहीं होता ऐसा एकांत से नहीं कह सकते। वो एकांतवाद को पकड़े हुए है कि गेयों से ज्ञान होता है, और हमने दूसरा एकांत पकड़ लिया कि गेयों से ज्ञान नहीं होता है। तो क्या कहा? हम अभी शादवाद वाला प्रकरण पढ़ रहे हैं ना, तो क्या समझना, गेयों से ज्ञान होता है, तेरी ये बात सही है, किंतु पर्यायार्थिक नय से, पर्याय से देखेंगे, व्यवहार से देखेंगे तो गेयों से ज्ञान हुआ। और निश्चय से तो कारण कार्य दोनों एक ही पदार्थ में होते हैं, इसलिए ज्ञान से ही ज्ञान होता है। व्यवहार कहना भूल गई। व्यवहार कहना आपने एकदम, अपन अभी शादवाद पढ़ रहे हैं ना, इसलिए दोनों चीज समझना। सुलेखा भाभी, दूसरा मत सुलेखा दीदी क्या कहता है? दूसरा मत और उसका शादवाद कैसे खंडन करता है?
त्रैलोक्य में है। हाँ। एक पक्ष यह है कि आत्मा 3 लोक के बराबर है। हाँ, तो ये सही है या गलत है ये बात? ये आत्मा 3 लोक के बराबर सही है। पूरी तरह से सही है। ये आत्मा 3 लोक के बराबर है। निश्चय हाँ। से आत्मा शरीर प्रमाण ही होता है। हाँ हाँ, और फिर ये 3 लोक के बराबर कहा, ये किस लिए कहा, किस अपेक्षा से कहा? यही होता है जो समुद्रघात के समय में या फिर हाँ, समुद्रघात नहीं। शक्ति रूप में कैसी है कि ज्ञान तीनों लोक को जान सकता है। इसलिए कल गाथा भी बताई थी ना, यह ज्ञान, यह आत्मज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। हे ज्ञेय लोकालोक इस विधि सर्वगत यह ज्ञान है। इसलिए 3 लोक के बराबर कहा जाता है क्योंकि वो शक्ति ऐसी है कि तीनों लोकों को जान ले। इसलिए शादवाद से दोनों ही बातें ठीक है। तीसरा पक्ष क्या और उसका निराकरण क्या पूर्णिमा आंटी? उसका शादवाद मत क्या और एकांत मत क्या? अनेक ज्ञान, एक पक्ष है कि ज्ञान में अनेकता होने से ज्ञेय भी अनेक हैं। तो ज्ञान में अनेकता मतलब विविधता जानने की अपेक्षा से ज्ञान को अनेक प्रकार का कहा है, पर वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान ही है, निश्चय से ही कहा जाएगा, और व्यवहार से अनेकता कही जाएगी। वेरी गुड। एक और अनेक वाला सिद्धांत है कि ज्ञान को अनेक रूप कहना ये व्यवहार का कथन है। ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है, मति ज्ञान है, समय सार का ज्ञान है, डॉक्टर का ज्ञान है, इंजीनियर का ज्ञान है, ये सब कहना ये व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो निश्चय से ज्ञान एक ज्ञान 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 सहज ज्ञान है ना। ये निश्चय सामान्य सामान्य ज्ञान, ज्ञान सामान्य को पकड़ना, सामान्य ज्ञान को पकड़ना। सुनीता आंटी, चौथा मत और उसका निराकरण। ये जानने से ज्ञान मलिन हो जाता है। ये कह रहा है कि ये जानने से ज्ञान मलिन हो जाता है, पर ये जानने से ज्ञान मलिन नहीं होगा। मतलब हाँ। ज्ञान तो ज्ञान में है ना, गे में ज्ञान, गे में भी ज्ञान है, पर ज्ञान तो ज्ञान है, मलिन तो गे नहीं होगा। थोड़ा ठीक नहीं। और अच्छे से कौन बता सकता है? थोड़ा ठीक कहा, थोड़ा और बताएं। हाँ बेला भाभी, हाँ ममता भाभी बोलिए, ममता भाभी बोलिए। ज्ञेय को जानने से